हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्कोहल चैप्टर से लुकास टेस्ट समझाऊंगा, जिसका यूज एल्काइल हैलाइड, हेलो एरिन, हेलो एल्केन में भी इसका यूज है और एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में भी इसका यूज किया गया है। ये प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में और इसका थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी आपको मैं समझाऊंगा कि क्या इसमें लुकास टेस्ट में क्या कौन से रीजेंट लिए जाते हैं और किसके लिए ये लिया जाता है लुकास टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट it is an important laboratory method to identify tertiary, secondary and primary alcohols। टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा लुकास रीजेंट क्या होता है? लुकास रीजेंट हमारा क्या होता है? आपने हेलो एल्केन, हेलो एरिन चैप्टर में पढ़ा होगा। जो है ROH पर रिएक्शन होती है HCl की और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो फॉर्म क्या होता है? RCl और H2O फॉर्म होता है। RCl और H2O फॉर्म होता है। तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन थी जो हमने हेलो एल्केन, हेलो एरिन चैप्टर में पढ़ी थी और हम सभी ने। तो इसमें क्या है, जो लुकास रीजेंट हमारा अगर जो नाम लिया जाए तो क्या होगा? वो HCl प्लस ZnCl2 को हम क्या कहते हैं? लुकास रीजेंट कहते हैं। लुकास रीजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि टर्सरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है और प्राइमरी अल्कोहल कौन है। तो पहले तो हम जगह देखें कि टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल होते क्या है, पहले उसको समझिएगा। CH3OH ये आपका किस तरीके का है? थर्ड डिग्री अल्कोहल है। दूसरा CH3OH, यहां पर आपका C रहेगा और ये C बॉन्ड OH। तो ये आपका कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम देखें CH3, CH और H, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये लुकास टेस्ट किया जाता है। लुकास टेस्ट में जो है, अब आप पहचानेंगे कैसे कि टर्सरी अल्कोहल क्या है? ये कार्बन है, इस जो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। मैन जो है, जो फंक्शनल ग्रुप OH है किस कार्बन जुड़ा है? इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर मान लीजिए हम यहां पर CH2 और CH3 कर देते, CH2 और CH3 कर देता तो क्या होता? तब भी ये क्या टर्सरी रहता कि बदल जाता? तब भी ये टर्सरी अल्कोहल ही रहता, क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर टर्सरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे? OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 2 3 कार्बन जुड़े, इसीलिए टर्सरी है। तो यहां पर हम कोई भी ले सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई मायने नहीं, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि वो अल्कोहल हमारा कैसा है, टर्सरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। ठीक है, अब ये जो थर्ड डिग्री अल्कोहल है, इसका जो है क्या होता है कि इसकी रिएक्शन कराई जाती है, किससे कराई जाती है? लुकास रीजेंट से। लुकास रीजेंट हमारा क्या है? लुकास रीजेंट क्या है हमारा? HCl और ZnCl2। लुकास रीजेंट हमारा क्या है? HCl एंड ZnCl2। HCl की रिएक्शन होती है और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो क्या यहां से फॉर्म होगा? यहां से ये HO2O निकल जाएगा
और क्या फॉर्म हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपका फॉर्म हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ZCl। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड शो हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, बाकी क्या H2O निकल जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो इमीडिएटली फॉर्म होता है। इमीडिएटली जब हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl से किसी बीकर या कंटेनर में कराते हैं तो जो टर्सरी अल्कोहल है वो कैसा होता है, बिल्कुल प्योर दिखाई पड़ता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है। और उसमें जब ये HCl से रिएक्शन कर लेता है ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये टर्सरी अल्कोहल बनाता है, तब उसका वो कैसा टर्बिडिटी शो करने लगता है। टर्बिडिटी का मतलब यहां पर क्या है, धुंधलापन आने लगता है। पहले ये एक सॉल्यूशन कैसा था, क्लियर था, जो टर्सरी अल्कोहल का सॉल्यूशन क्लियर था। जब उसमें हमने HCl मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तब उसने क्या शो किया, टर्बिडिटी शो किया, और उसका जो नेचर था, क्लियर सॉल्यूशन का जो नेचर था, जो क्लियर दिखाई पड़ रहा था, वो कैसा दिखाई पड़ने लगेगा, धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। तो धुंधलापन आ जाएगा। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो हमने बीकर में या कंटेनर में जो भी हमने अल्कोहल लिया है वो हमारा कैसा है, टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरीके से टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और ये टर्बिडिटी इमीडिएटली शो करेगा। टर्बिडिटी शो इमीडिएटली। ठीक है, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तब क्या होगा, फॉर्म तो अल्काइल हैलाइड होगा, इसमें फॉर्म तो अल्काइल हैलाइड होगा, लेकिन होगा क्या इसमें कि जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली शो नहीं होगी। टर्बिडिटी जो है वो इमीडिएटली शो नहीं होगी, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। उसमें टाइम कितना लगेगा, टर्बिडिटी शो 5 to 15 मिनट्स। टर्बिडिटी शो 5 to 15 मिनट्स, मतलब जो टर्बिडिटी शो होगी वो कितना, 5 से 15 मिनट लग जाएंगे। जो हमारा सॉल्यूशन सेकेंडरी अल्कोहल का था वो क्लियर था, है ना। अब उसको में जब हमने लुकास रीजियन HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ, है ना, लेकिन टर्बिडिटी शो नहीं हुई। टर्बिडिटी क्या नहीं शो, क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि ये तेजी से रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्टिविटी जो है इसमें स्लो रहती है। अब इसको सेकिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सेकिंग करने के बाद में, और 5 से 15 मिनट लग जाते हैं टर्बिडिटी शो होने में। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड 5 से 15 मिनट में टर्बिडिटी शो करता है। तो ये जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी शो नहीं करता, सेकेंडरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है पर टर्सरी अल्कोहल से, है ना। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी शो नहीं करता है। तो ये हमारे जो डिफरेंशिएशन हो गया इसके लिए। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH अगर हम लें और उस पर HCl की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपका जो है जो बनेगा जाके यहाँ पर वो CH3CH2Cl बनेगा क्या, नहीं बनेगा। कब बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। क्या करेगा, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, रूम टेम्परेचर पे ये नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर बढ़ा दें, शेकिंग करें उसकी, तो ये रिएक्शन करेगा और H2O निकालेगा, यहाँ से बनेगा CH3CH2Cl प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा और ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाई टेम्परेचर पर, और ये टर्बिडिटी कब शो करेगा, टर्बिडिटी शो 30 to 45 मिनट्स। इसमें टर्बिडिटी शो करने में 30 से 45 मिनट्स तक लग जाएंगे। मतलब टर्बिडिटी शो करेगा लेकिन टाइम बहुत लेगा,
हाई टेम्परेचर भी और शेकिंग भी बराबर करनी पड़ेगी, तब ये टर्बिडिटी शो करेगा। तो ये इसका मेन डिफरेंशिएशन है कि टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इन तीनों को डिफरेंस करने के लिए ये टेस्ट लुकास ने दिया है, जो कि प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी थ्योरी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है पेपर में आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद है। और आगे भी और अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि किस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं और कौन सी टॉपिक जो है इस टाइम बोर्ड के टाइम पे कौन सी टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कैसा लगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और जो है देखते रहें। ठीक है, थैंक यू।